ते जीवन न पर की आस से, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की वो कैसी अलौकिक शूरता। त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परम वीतरागी सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय हो। थोड़ा समय आगे पीछे हो गया है। कोई बात नहीं, कोई एक बात नहीं। हाँ, तो मैं यहाँ गजपंथा आया हूँ, अच्छा जी। कुशल भाई। हाँ जी। और थोड़ा टाइम 8 बजे का है आपका, तो तब तक यहाँ समयसार शिविर चलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, जनक भाई वगैरह वसई के मुमुक्षु भाई आए हुए हैं। बहुत वो सुंदर। 5 दिन यहाँ रहेंगे। सिद्ध क्षेत्र है गजपंथा। हाँ जी, मैं जानता हूँ। हाँ, और समय सार का स्वाध्याय अश्विन भाई आएंगे, और भी विद्वान आए हुए हैं। तो अभी इस समय वही गजपंथा से अपना स्वाध्याय चल रहा है। बहुत सुंदर। हाँ जी। तो कौन सा थोड़ा सा विषय समय लेंगे था, आप? समय सार लेंगे, तो अच्छा। समय सार का हमारा चल रहा था। ठीक है जी। तो वो लालचंद भाई वाली पुस्तक आप कहें तो रोक देते हैं, नहीं, आप या आप आप कीजिए। हाँ। हाँ, हमारा हम्म। तीसरे गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। ओके। समय सार गाथा 3। कुशल भाई, हाँ जी। आप मुझे भी होस्ट बना देंगे तो। मैंने भी आपको को होस्ट बनाया है। मैं बंद करूंगा तब आपको होस्ट बना दूंगा। हाँ जी। तो तीसरी गाथा का ही स्वाध्याय वो लोग भी सुन लेंगे। हाँ जी। तो चलो। तीसरी गाथा है। स्वामी जी की पद्धति में सबके पास हो तो अच्छा है। हाँ जी। उसी शैली से गाथा है। एयथ निश्चय गदो समो सौवत्थ सुंदरो लोये बंधकायते तेन विसंवादिनी ओदी एकत्वनिश्चयगत समय वत सुंदर लोक में से बने बंधन कथा जुए रोधिनी तत्व में। इसकी उत्थानिका शुरू कर चुके थे। उत्थानिका हो गई, गाथा का अर्थ हो गया, और पहली लिटी का अर्थ भी हो गया। फिर भी हाँ जी। रिवीजन कर लेते हैं। शुरू अथ करिए। एतद बाध्यते। अब यहाँ समय दूसरी गाथा में 2 प्रकार का बताया था। दूसरी गाथा में 2 प्रकार का समय बताया, स्व समय और पर समय। 2 प्रकार का समय दूसरी गाथा में बताया था, है ना। जीवो चरित दंशन नानठिदो तम ही ससमयम जान। ससमय दूसरी गाथा। पोगल कम्म पदेश ठिदम च तम जान पर समय। भावार्थ ये है कि दूसरी गाथा की उत्थानिका में ये कहा
समय बताते हैं। देखो दूसरी गाथा की उत्थानी का, तत्र तावत समय एव अभिधीयते, कि समय को ही हम बताते हैं, समय को बताते हैं। अब समय को बताते समय गाथा में कुंद कुंद भगवान ने दो बातें बताई, एक तो ससमय होता है और एक पर समय होता है। ऐसे दो प्रकार का समय होता है, ये कहा था दूसरी गाथा में। अब तीसरी गाथा की उत्थानी का, अथ एतद बाध्यते, समय दो प्रकार का नहीं है। समय दो प्रकार का नहीं है, समय के संबंध में मान्यता दो प्रकार की है। समय दो प्रकार का नहीं है। ऐसा नहीं मिलेगा कि यहां जैसे लोक व्यवहार में होता है ना, इस आप जैनी भी मिलते हैं, राजैनी भी मिलते हैं, तो ऐसे कोई एक गांव ऐसा मिथ्या दृष्टियों का हो और कोई एक सम्यक दृष्टि का हो, ऐसा नहीं है। मतलब एतद बाध्यते ये लिखा है यहां पर, कि मतलब समय दो प्रकार का नहीं है, समय के संबंध में मान्यता दो प्रकार की है। बात समझ में आ गई कि समय दो प्रकार का नहीं है, समय एक ही प्रकार का है। अथ एतद बाध्यते, बाध्यते मतलब मना करते हैं, मना करते हैं, रोकते हैं। किस चीज को रोकते हैं? कि समय दो प्रकार का है ऐसा जो कहा उसको रोकते हैं। समय दो प्रकार का नहीं है, समय के संबंध में मान्यता दो प्रकार की है। कोई अपने आप को शुद्ध ही अनुभव करता है, अनादिकाल से जीव ने अपने आप को अशुद्ध ही अनुभव किया, और सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को शुद्ध अनुभव करके शुद्ध होते हैं। तो समय दो था या मान्यता दो थी? समय दो नहीं था, समय तो एक ही है, लेकिन जीव की मान्यता दो तरह की है। ये एतद बाध्यते का भाव था जनक भाई। क्या? कि एतद बाध्यते, एतद मतलब दो पना, समय के दो पने को यहां एतद कहा है। क्या कहा? समय के दो पने को यहां एतद कहा, और दो पने को बाध्यते, बाध्यते का मतलब उसको रोकते हैं, उसमें दोष बताते हैं। वो दो प्रकार का नहीं है ये कहते हैं। अब आगे ये हो चुकी थी चर्चा, सारांश इतना। आगे एयत निश्चय गदो, एकत्व निश्चय को प्राप्त, गदो का अर्थ है प्राप्त। अब स्वामी जी ने जो अर्थ बताया, स्वाध्याय में मन लग रहा है, लगना चाहिए, ये ही एकमात्र वाणी है। स्वामी जी को मिली उम्र थी 32, 13 वर्ष लग गए बदलने में। और फिर ये शास्त्र वो है, एक सामान्य शास्त्र नहीं है, समय सार अलौकिक, जो पढ़ने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। और समय सार की जितनी कीमत है, बहुमान है, उतना ही कीमत बहुमान स्वामी जी का है। क्योंकि समय सार स्वामी जी के पहले भी था, पहले भी था, लेकिन वो बात जो मर्म खोले, स्वामी जी ने क्या अर्थ बताया। कौन सी पंक्ति पढ़ रहे हो आप? तीसरी गाथा की पहली पंक्ति। क्या लिखा है? एयत निश्चय गदो। स्वामी जी ने इसका क्या अर्थ बनाया? कॉपी पेन होना चाहिए, पहले भी कहता था मैं। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो हो तो हो, विकल्प बता रहा हूं, और विकल्प आकिंचित कर। एयत निश्चय गदो, एयत मतलब एकत्व, एकत्व का
निश्चय, है ना, एकत्व के निश्चय को गदो मतलब प्राप्त। दोबारा देखो, स्वाध्याय अपने लिए करना है, नियमसार अपने भीतर बिठा लो। निय भावना निमित्तम, अपने लिए कि एयत एकत्व, आगे शब्द क्या है, एकत्व के, हिंदी में एकत्व ने, निश्चय, निश्चय को, गदो मतलब प्राप्त। किसको प्राप्त है? एकत्व के निश्चय को प्राप्त। तो एकत्व के निश्चय को प्राप्त कौन? तो स्वामी जी ने जो अर्थ बताया, पहले वो अर्थ, फिर जयसेनाचार्य जी का अर्थ। स्वामी जी ने कहा कि एकत्व निश्चय को प्राप्त का अर्थ है अभेद रत्नत्रय जिसको प्रकट हुआ है वो। क्या? अभेद रत्नत्रय जिसको प्राप्त हुआ है वो जीव एकत्व निश्चय को प्राप्त है। समझ में आ गई बात? सरल भाषा में कहे कि आपके पास तो यही पुस्तक है मेरे जैसी, जयसेनाचार्य जी की टीका देख लीजिए। उसमें लिखा है कि एकत्व निश्चय गत का अर्थ क्या है, ना आपके पास है ना, ये तीसरी लिटी, एयत निश्चय गदो, मेरे जैसी जिनवाणी है सुलभ। एयत निश्चय गदो स्वकीय शुद्ध गुण पर्याय परिणतः। क्या लिखा है? स्वकीय, तीसरी लिटी। हाँ जनक भाई, तीसरी लिटी ऊपर से। ये एयत निश्चय गदो का अर्थ क्या है आचार्य जयसेन की दृष्टि में? उनके अनुसार स्वकीय शुद्ध गुण पर्याय परिणत, अपने, और आगे क्या लिखा है ये प्रभु, आगे देखो, मूल शब्द तो यही है, स्वकीय, आगे क्या है? शुद्ध गुण पर्याय, है ना। जैसे ना अमृतचंद्राचार्य जी ने क्या लिखा है देखो, पहली लिटी में, समयतः एक ही भावेन गुण पर्यायान गच्छति इति निरुक्ते है। बात अंतर क्या है दोनों में? कि आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने ये लिखा है कि समय शब्द का अर्थ क्या, कि समय शब्द का अर्थ ये बताया उन्होंने कि अपने गुण पर्यायों को प्राप्त। अब जयसेनाचार्य शब्द क्या लिखते हैं? स्वकीय शुद्ध गुण पर्याय। बात समझ में आ गई? वहां तो सामान्य गुण पर्याय है और यहां पर शुद्ध गुण पर्याय है ना, कि स्वकीय शुद्ध गुण पर्याय उसको प्राप्त, है ना, कि अभेद रत्नत्रय परिणत। दूसरी भाषा में स्वामी जी ने जो अर्थ खोला है, बात समझ में आ गई? स्वामी जी ने जो अर्थ बताया वो ये, अभेद रत्नत्रय परिणत। अभेद रत्नत्रय परिणत कहो या अपने शुद्ध गुण पर्याय को प्राप्त ऐसा कहो, वो जीव एकत्व निश्चय गत है। समझ में आ गई बात? वो जीव कौन सा जीव? कि जो अपने शुद्ध गुण पर्यायों को प्राप्त है। अब कुंद कुंद के अनुसार अर्थ क्या है? कि जिस जीव ने अपने एकत्व स्वरूप का निश्चय किया है, गत का अर्थ है किया है, अर्थात सरल भाषा में कि सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव को यहां स्वसमय समय कहा है। और ऐसा सम्यक दृष्टि जीव ही, आगे क्या लिखा है गाथा में, सर्वत्र सुंदरो, क्या है? सर्वत्र सुंदर है। मतलब सम्यक दर्शन से ही जीव की शोभा है। ये समझ में आ गई बात? जीवन किसे कहते हैं? कि जो शुद्ध रत्नत्रय परिणत है, वास्तव में जीवन तो वही है। सम्यक दर्शन को प्राप्त होना यही सुंदरता है। समवो सौवत्त सुंदरो लोये,
लोक में वह समय सुंदर है, वह जीव पदार्थ सुंदर है जिसने एकत्व निश्चय, एकत्व का अपने शुद्ध स्वरूप का निर्णय किया है। तो एयत निश्चय गदो समो समवत सुंदरो लोई। बंद कहा, स्वामी जी ने कहा का अर्थ भाव, बंद भाव, बंद कहा मतलब बंद भाव एकते, एकत्व में विसंवादिनी होती, कि एकत्व सुंदर है और एकत्व के साथ बंध को जोड़ना ये विसंवाद को उत्पन्न करने वाला है। टीका भी प्रारंभ हो गई थी। समय शब्देन, 2 लिटी पढ़ ली थी हमने, कि समय शब्देन अत्र सामान्येन सर्वएव अर्थो अभिधीयते। समय शब्द से यहाँ, समय शब्द से यहाँ सामान्य रूप से विश्व के सभी पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं। पदार्थ कहो, द्रव्य कहो, वस्तु कहो, है ना, अर्थ कहो, ये समय शब्द के पर्यायवाचक शब्द है। क्योंकि आगे लिखा है समयतः एक ही भावेन गुण पर्यायान गच्छति इति निरुक्ते है। समयतः एक ही समय में और एक ही प्रकार से भेद किए बिना जो स्वगुण पर्यायान गच्छति, अपने गुण और पर्यायों को प्राप्त होता है, उसको समय कहते हैं। किसको समय कहते हैं? दोबारा, समय किसे कहते हैं? कि जो अपने गुण पर्यायों को एक ही समय में एक ही साथ, मतलब पहले गुण को प्राप्त हो और बाद में पर्याय को प्राप्त हो, ऐसा भेद नहीं है। एक ही समय में गुण और पर्यायों को गच्छति, प्राप्त होता है, उसको समय कहते हैं, है ना। इसलिए विश्व के सभी पदार्थ अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होते हैं, इसलिए सामान्य रूप से विश्व के सभी पदार्थों को यहाँ समय कहा गया है। आगे यहां तक पढ़ चुके थे। आगे तत्र सर्वत्रापि धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्यात्मनि लोके। सरल अर्थ है इसका कि विश्व में धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव 6 प्रकार के द्रव्य हैं। ये यावंत केचन अपि अर्थाः ते सर्वएव स्वकीय द्रव्य अंतर्मग्न, है ना। ये जल्दी जल्दी पढ़ लिया, आगे का पढ़ना है। मुख्य तो भाव इसी में है। क्या देख लो आप लोग एक एक शब्द, कि ये लोक में यावंत जितने भी, केचन कोई भी हो, धर्म हो अधर्म हो आकाश हो पुद्गल हो जीव हो काल हो, सभी पदार्थ, सर्वएव सभी पदार्थ। अब असली बात, मूल अर्थ यहाँ है स्वकीय द्रव्य अंतर्मग्न, प्रत्येक पदार्थ अपने में ही अंतर्मग्न है। कहाँ मग्न है? जवाब भी देते चलो। स्वाध्याय आपको भी करना है, मुझे भी करना है है ना। अंतर्मग्न है, स्वकीय द्रव्य अंतर्मग्न, प्रत्येक द्रव्य अपने में ही लीन है, कोई किसी का स्पर्श नहीं करता। स्वामी जी ने उदाहरण दिया टोपी का। टोपी माथा ने अड़ती न थी टोपी वाले बैठे होंगे स्वामी जी के सामने, ये वो जो टोपी है अब माथे पे अड़ती नहीं है, चलते समय पैर जमीन को छूते नहीं है मतलब आगे, उसका आगे भी पंक्ति है, परस्पर चुंबन तो अपि अचुंबनतः, उसका
कि ये जो विश्व में पदार्थ है वो सभी पदार्थ अपने में अंतर्मग्न है, कोई किसी को छूता नहीं है, कोई किसी को अड़ता नहीं है ना। अब आगे क्या, स्वधर्म चक्र चुंबिनो अपि। देखो एक एक शब्द, अब यहीं से मूल तीसरी गाथा का मर्म है। स्वकीय द्रव्य अंतर्मग्न, किस प्रत्येक द्रव्य अपने में ही अंतर्मग्न है। आगे अंतर्मग्न के साथ अनंत धर्म चक्र। देखो इसमें क्या सिद्ध किया कि चक्र शब्द क्यों लिखा, कि अनंत धर्म का चक्र है। अब प्रत्येक पदार्थ में अनंतानंत धर्म है, गुण है, और वो सबके सब धर्म और गुण कैसे हैं कि वो इनका एक समूह है। और ये धर्म चक्र का जो समूह है, चुंबिनो अपि। लो यहाँ मूल बात, स्वामी जी ने इसको खूब खोला है आधे घंटे तक। ये जो है ना पंच शब्द है इसको, कि ये जो है धर्म चक्र चुंबिनो अपि परस्परम अचुंबंत, है ना, कि विश्व में जितने भी पदार्थ हैं वो अनंत पदार्थ अपने स्वरूप में ही लीन रहते हैं। और अपने स्वरूप में लीन सभी पदार्थ कैसे हैं कि परस्पर चुंबिनो अपि। पहले इसी का अर्थ समझ, परस्पर चुंबिनो अपि। एक गुण दूसरे गुण में नहीं जाता, और एक पर्याय भी दूसरी पर्याय में नहीं जाती। यहां तक तो स्वामी जी ने इसके आगे खोला है इसको सुलभ। स्वामी जी कहते हैं कि एक पर्याय में जो शक्ति के अविभागी अंश होते हैं वो अनंत अविभागी अंश भी एक दूसरे को नहीं छूते। बताओ स्वामी जी के अलावा कौन बताए हैं कि जो अविभागी प्रतिच्छेद, प्रत्येक पर्याय में अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, शक्ति के अंश होते हैं, वो भी एक दूसरे को नहीं छूते। नित्यम एव, है ना, उससे पहले के शब्द देखो कि अनंत धर्म चक्र चुंबिनो अपि। चुंबिने का अर्थ क्या, जीव पदार्थ में एक गुण का रूप दूसरे गुण में होता है, एक पर्याय का रूप दूसरी पर्याय में होता है। और सूक्ष्म तरीके से कहे कि उस पर्याय में जो दिखाई देने वाला रूप है वो उसी का है, दूसरे गुण का नहीं है। एक पर्याय का रूप दूसरे पर्याय में होता है, हमने पहली बार सुन रहे। हाँ, एक पर्याय एक पर्याय दूसरे पर्याय में प्रवेश नहीं करती, एक गुण दूसरे गुण में प्रवेश नहीं करता, गुण द्रव्य से बिखर करके अलग नहीं होता, अलग नहीं होते, अनादि अनंत, है ना। अगुरु लघुत्व शक्ति, स्वामी जी ने खूब खोला है अगुरु लघुत्व शक्ति। न उसमें से कभी कम होता है, न उसमें कभी बढ़ोतरी होती है। केवल ज्ञान हो गया तो ज्ञान गुण कितना बढ़ गया, कितना बढ़ेगा। हाँ, नरक में गया या शूद्र भव होते हैं 66,336। शूद्र भव में जब एक पर्याय में 6,012 बार जन्म मरण होता है तो ज्ञान अक्षर के अनंत भाग रह जाता है। अब ज्ञान अक्षर के अनंत भाग रह गया तो कितना कम हो गया जीव। हाँ, ये नहीं होता है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा नहीं है। अब ये जो है एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं, एक गुण दूसरे गुण में नहीं, तो जो एक पर्याय का रूप अनंत पर्यायों में पाया जाता है। सत्ता स्वरूप एक ग्रंथ है, सत्ता स्वरूप ग्रंथ में दवाई का उदाहरण दिया, टैबलेट। अब कई
दवाइयों से मिलकर के वो टैबलेट बन गई। अब उस टैबलेट के प्रत्येक कण में वो दवाई है कि नहीं है, उसका रूप है, वो है। तो कहने का मतलब यहाँ जो प्रकरण अलग है दूसरा, कि एक जो बात कही थी वो बात ये थी कि एक पर्याय में दूसरी पर्याय का रूप कहना, है ना। जैसे एक प्रकरण आता है कि आत्मा का अस्तित्व गुण और जड़ द्रव्य के अस्तित्व गुण में अंतर है या एक ही है? अपना अपना अलग है। अपना अपना अलग है, ये भी ठीक है। और अपना अपना अलग है, ये भी ठीक है। आगे कि आत्मा का अस्तित्व गुण चैतन्य रूप है और जड़ का अस्तित्व गुण जड़ रूप है ना। तो एक में जो दूसरे का रूप बताया जाता है, वो रूप भी क्यों कि परस्परम चुंबनतो अपि, क्या लिखा है, अचुंबन, परस्पर में चुंबन करते हुए भी, मतलब स्वतंत्रता। लालचंद भाई तो ये कहते हैं कि जब पर की बात आ जाए तो अपने आप को गुप्त कर लो। क्या कहते हो? पर की बात आ जाए तो अपने आप को गुप्त कर लो, मतलब वहां से अपने आप को हटा लो। यहाँ क्या लिखा है कि परस्परम चुंबनतो अपि अत्यंत प्रत्यासक्तो अपि। ये समझने की बात है। कौन से शब्द है कि परस्परम अचुंबनतः, कि चुंबनतो अपि परस्परम अचुंबनत। स्वामी जी इस बात को कई प्रवचनों में बताते रहते हैं, इस इन दो शब्दों को। आगे जो लिखा है वो है ये अत्यंत प्रत्यासक्तो अपि। क्या मतलब हुआ? विकार के कारण उपस्थित होने पर भी विकार नहीं होना, इसका नाम साधना है। विकार के कारण नहीं है और विकार नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। विकार के कारण होने पर भी विकार नहीं होना, इसका नाम साधना है ना। संयोग होने पर भी स्वभाव को नहीं भूलना, इसका नाम साधना है। संयोग में रहते हुए भी अपने आप को असंयोगी ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व ही अनुभव करना, इसका नाम आराधना है। वो यहां पर शब्द है कौन सा? अत्यंत प्रत्यासक्तो अपि, इसका भाव है प्रभु। कौन से शब्द है? अत्यंत प्रत्यासक्तो अपि, बाहर में कारण उपस्थित होने पर भी अत्यंत निकट, है ना? नीचे हिंदी अर्थ किया है एक क्षेत्रावगा। हिंदी अर्थ भी बता दो, किसका अर्थ किया एक क्षेत्रावगा? अत्यंत प्रत्यासक्तो अपि, इसका नीचे हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी गुजराती होगा तो गुजराती में एक क्षेत्र होगा, है ना। शब्द है हिंदी में एक क्षेत्र होगा। किसका है ये अनुवाद, ट्रांसलेशन? अत्यंत प्रत्यासक्तो अपि, अत्यंत ही प्रत्यासक्ति होने पर भी। प्रत्यासक्ति मतलब निकटता, प्रत्यासक्ति निकटता। अत्यंत प्रत्यासक्ति होने पर भी, अत्यंत निकटता होने पर भी। प्रत्यासक्ति का अर्थ समझ में आ गया? मेघल भाई, प्रत्यासक्ति का मतलब एक क्षेत्रावगा, अत्यंत निकटता, एक ही जगह पर छह द्रव्य रहते हैं। ये छह द्रव्य की अत्यंत प्रत्यासक्ति है, लेकिन अत्यंत प्रत्यासक्ति में भी अचुंबनता, क्या लिखा है कि ये एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते जब तक जिनवाणी सामने नहीं हो। और एक एक शब्द पढ़ने में नहीं आए तो अर्थ खुलना मुश्किल है। क्या लिखा है कि परस्परम चुंबनतो अपि, है ना, अचुंबनत, क्यों कि अत्यंत प्रत्यासक्तो अपि। अब आगे क्या लिखा है? नित्यमेव,
ये जो व्यवस्था कब की है? अनादि की है, प्रति समय की है, अत्यंत मतलब अनादिकाल की है, हमेशा की है। अब आगे के शब्द और भी रसदार है। स्वरूपात अपतंत और पर रूपेण अपरिणमनात्। किसको याद हो गए? ये गजब के शब्द है। हाँ? इसमें आत्म व्यवस्था भी बताई और विश्व व्यवस्था भी बताई, इन दो शब्दों में। आगे कैसे देखो कि स्वरूपाद अपतंत, कोई भी द्रव्य अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता। और आगे कोई भी द्रव्य पर रूपेण, अभी इतनी हिंदी तो, संस्कृत से हिंदी तो आपको भी आ जाएगी धीरे धीरे। इतनी हिंदी आ जाएगी। क्या लिखा है दोबारा? स्वरूपाद अपतंत, कोई भी द्रव्य अपने स्वरूप से अपतंत। हाँ, इतना तो समझ में आ गया ना, यही शिविर है अपना। कि इतना समझ में आ जाए कि कोई भी द्रव्य अपने स्वरूप से, चाहे आगे शब्द आएंगे, कौन से शब्द आएंगे वो पहले ही बता पढ़ लेते हैं। समस्त विरुद्ध अविरुद्ध कार्य, स्वामी जी ने अर्थ इसका क्या बताया कि विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य का, कि चाहे जीव द्रव्य स्वभाव रूप परिणमन करे, चाहे जीव द्रव्य विभाव रूप परिणमन करे। क्या है? विरुद्ध कार्य। और दूसरा शब्द क्या है? अविरुद्ध कार्य। चाहे विरुद्ध कार्य हो चाहे अविरुद्ध कार्य, मतलब जीव स्वभाव रूप परिणमन करे, विभाव रूप परिणमन करे, तो स्वभाव रूप परिणमन में भी और विभाव रूप परिणमन में भी समस्त, चाहे कोई भी हो, अनंतानुबंधी का हो चाहे संज्वलन का हो, कोई भी, तो घाती कर्म का हो अघाती का हो, सर्वघाती हो देशघाती हो, किसी भी प्रकार का परिणमन हो, चाहे वो विरुद्ध हो चाहे अविरुद्ध हो, है ना। विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य, है ना। और विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य का दूसरा अर्थ बाद में बताएंगे। क्यों? कि स्वामी जी ने इसका जो दूसरा अर्थ खोला है वो क्या है, वही समझने की बात है। तीसरी गाथा में मूल इतना पकड़ में आ जाए ना 2 लिटी, तो समझ लो तीसरी गाथा समझ में आ गई। क्या है कि समस्त विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य, आगे लिखा हेतुतया शश्वदैव, है ना। तो विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य विश्व के संचालन में और पदार्थ के संचालन में हेतु है। कैसे? वो स्वामी जी के अनुसार बाद में अपन चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा बाद में करनी है? सुलभ, किसकी चर्चा बाद में करनी है? विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य। एक अर्थ तो बता दिया, कौन सा? स्वभाव रूप हो चाहे विभाव रूप हो, एक अर्थ तो समझ लिया। दूसरा अर्थ स्वामी जी ने जो खोला वो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ये बताया कि विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य ये हेतु है। किसके हेतु है? विश्वम, विश्व पर उपकार करने के हेतु है। ध्यान से समझना, उत्तर बाद में आएगा, पहले प्रश्न, है ना। पहले प्रश्न ही अंदर जिज्ञासा पैदा करेगा तो वो ठीक लगेगा। क्या लिखा? दोबारा पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ो। समस्त विरुद्ध अविरुद्ध कार्य हेतुतया। देखो इतना ही मत पढ़ना अर्थ है इसका, कि ये विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य विश्व का उपकार कर रहे हैं। कहाँ लिखा है? अब इस, हाँ, कहाँ लिखा है? विश्वम अनुगृह्णन्तो लिखा है ना। अभी तो स्वामी जी तो कहते हैं कि एमए क्लास की पढ़ाई है। ये पढ़ना भी इस तरह का है ना। ये इसमें अंदर से अच्छा भी लगना चाहिए, आनंद भी आना चाहिए खुद को ही, कि कितना मर्म आचार्यों ने भरा है। किस तरीके से, कैसे कैसे शब्द उन्होंने डाले हैं। विरुद्ध कार्य, प्रश्न देखो आपसे पूछता हूं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई भी अनपढ़ नहीं है।
विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य विश्व का उपकार कैसे कर सकते हैं, इसमें से वो समाधान आएगा जो स्वामी जी ने किया। बात समझ में आ गई? कौन से कार्य की बात है? विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य। क्या कर रहे हैं ये? कि विश्व का उपकार कर रहे हैं। अब विश्व का उपकार कर रहे हैं तो ये दोनों विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य दोनों मिलकर के तो विश्व का उपकार कर नहीं सकते। विरुद्ध कार्य उपकार कर नहीं पाएगा, अविरुद्ध कार्य है तो उपकार करने की जरूरत क्या है? ये सारी न्याय की भाषा थी मेरी। समझ में आ गई बात? ये जरूरत ही क्या थी? विरुद्ध अविरुद्ध कार्य उपकार कैसे कर सकते हैं? तो इसमें उत्तर बहुत छोटा है, लेकिन मर्म ये छिपा हुआ है कि विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य विश्व का उपकार कर रहे हैं। विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य पीछे से चलते हुए आते हैं एक बार फिर। देखो ठीक लग रहा है? मूल ग्रंथ तो होना चाहिए सामने। क्या लिखा है ये देखो, परस्परम चुंबंतो अपि अत्यंत प्रत्यासक्तो अपि। प्रत्यासक्तो का अर्थ समझ में आ गया? अत्यंत प्रत्यासक्ति होने पर भी नित्यमेव स्वरूपात अपतंत। पवन जी ने, संस्कृत क्यों पढ़ते हो? पवन जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक छपा मंगलायतन से, तो उसमें उन्होंने लिखा कि टोडरमल जी की ढूंढारी भाषा में जो आनंद था है वो ट्रांसलेशन में नहीं आ पाया। उन्होंने दो शब्द लिखे, लोच और लावण्य। क्या शब्द लिखे ना? ये अनुवाद में वो लोच और लावण्य नहीं आ पाता है। वो जो लोच आना चाहिए, लावण्य आना चाहिए, सुंदरता आनी चाहिए भाषा की, वो अनुवाद में नहीं आ पाता है। इसलिए मेरे भाव मूल से ही पढ़ने के होते हैं। भाई मूल में देखो तो सही क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है। देखो बात वही है, लेकिन भाषा का भी कैसा लिखा है कि नित्यमेव स्वरूपाद अपतंत। देखो इस समय इसका व्यावहारिक अर्थ करें ना, तो व्यावहारिक अर्थ में भी देखो अभिषेक कि लोक की चिंता करो अथवा लोक की चिंता नहीं करो, कोई भी पदार्थ अपने स्वरूप से डिगता नहीं और पर रूप में परिणमित होता नहीं। चिंता करो तो और नहीं करो तो, बात समझ में आ गई? करो तो कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है फायदा? फिर ये पंक्ति जोड़ लो, स्वरूपाद अपतंत पर रूपेण अपरिणमनात्। कोई भी द्रव्य पर रूप से परिणमित नहीं होता है, कोई भी द्रव्य अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। मोक्षार्थ प्रकाशक 52 नंबर के पेज। विश्व की अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। बात समझ में आती? वो बात यहां से गई होगी, क्योंकि समय सार ही क्यों पढ़ना चाहिए। पेज नंबर 249 रहस्यपूर्ण चिट्ठी। उन्होंने लिखा है टोडरमल ने, आगम की चर्चा गोमट सार आदि ग्रंथों में है। क्या लिखा? शब्द देखो, आगम की आगे लिखा है शब्द चर्चा। आगम की चर्चा कहाँ है? गोमट सार आदि ग्रंथों में। और शब्द का ध्यान देना, अध्यात्म तत्व समय सार की आचार्य अमृत चंद्र देव कृत आत्मख्याति टीका में है। क्या लिखा? क्या लिखा? अध्यात्म तत्व, तत्व शब्द लिखा मैं। अध्यात्म तत्व कहाँ है? ये आचार्य अमृतचंद्र देव की आत्मख्याति टीका में है, और आप वही पढ़ लो। अध्यात्म तत्व। और जब 8वां अध्याय लिखा उन्होंने, 8वें अध्याय के अंत में लिखा है कि द्रव्यान योग जीव का उपकार करने में साक्षात उपकारी है, साक्षात
उपकारी, अंतिम पैराग्राफ में 8वें अध्याय में देखो पढ़ते हैं कि ये है कि नित्यमेव स्वरूपाद अपतंत और पर रूपेण अपरिणमनात्, है ना। इसमें आगे के शब्द बहुत ही और भी वैसे हैं। अविनष्ट अनंत व्यक्तित्वात्, क्या लिखा है? अनंत व्यक्तित्व। इसमें से ये जो दो शब्द, दो पंक्तियां है ना, इसमें विश्व व्यवस्था भी है और आत्म व्यवस्था भी है। कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं? विश्व व्यवस्था भी है और आत्म व्यवस्था भी है। दोबारा, स्वरूप से नहीं डिगने के कारण से, पर रूप से परिणमित नहीं होने के कारण से प्रत्येक द्रव्य की अनंतता अविनष्ट है। दिख गए शब्द? प्रत्येक द्रव्य की अनंतता अविनष्ट है। ये तो गई पदार्थ व्यवस्था। और विश्व में जितने भी अनंतानंत पदार्थ है, वो अनंतानंत पदार्थ भी उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो व्यक्तिता है, वो भी अनादि से अनंत काल तक टंकोत्कीर्ण है। अरे दोनों समझ में आ गए? अलग अलग कौन कौन सी बातें बताई इसमें? कि कोई भी द्रव्य अपने स्वरूप से पतित नहीं होता और पर रूप से परिणमित नहीं होता। इस वजह से दो काम हो रहे। कौन बताएगा? शिविर में प्रश्न भी तो पूछे जाएंगे। दो काम हो रहे। कौन से? आत्म व्यवस्था अनादि अनंत एक रूप है, एक बात। और विश्व व्यवस्था भी अनादि अनंत एक रूप है। तो दो की अनंतता। किन दो की अनंतता? आत्मा की और विश्व की, दोनों की। दोबारा देख लो, दोनों अर्थ इसमें से ही निकल रहे हैं। अविनष्ट मतलब नष्ट नहीं हो रही, है ना। किस अनंत व्यक्तिता, व्यक्तित्व किसका अनंत व्यक्तित्व? एक तो वस्तु का भी अनंत व्यक्तित्व और एक विश्व का भी अनंत व्यक्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है, अटंकोत्कीर्ण है ना। टंकोत्कीर्ण इव तिष्ठन्तः। अब वो पढ़ते हैं आगे। समस्त विरुद्ध अविरुद्ध कार्य हेतुतया, है ना। समस्त विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य। हमारा तो भाव छठी गाथा का था और वही बात अकिंचित कर, है ना? अकिंचित कर वाली बात है, इसलिए भी थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने की बात है। दो, चौथी गाथा, पांचवी गाथा। और देखो, समस्त विरुद्ध अविरुद्ध कार्य हेतुतया, कि समस्त विरुद्ध और अविरुद्ध। अब ये है स्वामी जी का अर्थ, जो जवाब उन्होंने बताया कि एक ही समय में पर्याय में उत्पाद और व्यय हो रहा है, ये भी विरुद्ध अविरुद्ध कार्य है। देखो, अपनी जिम्मेदारी है, किसी और को तो स्वाध्याय कराना नहीं है। विरुद्ध अविरुद्ध का एक अर्थ स्वामी जी ने ये किया है कि एक ही समय में उत्पाद व्यय द्रव्य होते हैं। एक ही समय में उत्पाद भी हो रहा है और उसी समय व्यय भी हो रहा है। तो ये उत्पाद व्यय स्वामी जी ने तो थोड़ा सा खोल के बताया कि उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, ये परस्पर विरुद्ध है कि नहीं है? उत्पन्न होना, नष्ट होना, ये परस्पर विरुद्ध है कि नहीं है? बताओ। विरुद्ध है, विरुद्ध है। बराबर है। ये करते ना, ये परस्पर विरुद्ध है। अब ये पर्याय उत्पन्न होके नष्ट होकर के विश्व का उपकार कर रही है कि नहीं कर रही है? ये कर रही है। नहीं तो मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि रहे, समय दृष्टि समय दृष्टि रहे। कितने सूक्ष्म अर्थ है। व्यक्तिता का क्या अर्थ है पंडित जी? हाँ व्यक्ति, हाँ 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 बताता हूँ। व्यक्तिता का अर्थ है जैसे अनादिकाल से विद्यमान है, वैसे आज है
और वैसे अनंत काल तक रहेगा, ये व्यक्तित्व का अर्थ है। समझ में आ गई बात? मतलब परिणमन, प्रगट प्रगटता है, प्रगट प्रगटता प्रगट है। प्रगटता। हाँ, हाँ, परि- वो क्या है कि हमारे दिमाग में संस्कृत भाषा घुस जाती है। हम्म, वो जो व्यक्ति शब्द है ना, व्यज मतलब प्रगट होना, એટલે प्रगट પરિણમન पर्याय। होना नहीं, परिणमन होना, हाँ, परिणमित हो। प्रगट है। हाँ, हम्म, चाहे पर्याय ले लो, गुण ले लो, चाहे द्रव्य ले लो, तीनों हम्म, का जो है ना, तो तीनों रूप में अनादि से अनंत काल तक एक रूप है। वो व्यक्तित्व का अर्थ लेना है। समझ में आ गया? हाँ हाँ जी। बहन, समझ में आ हाँ गया? हाँ 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 जी, हाँ। हाँ, हाँ। देखो क्या लिखा है। अ, अपन समझ रहे विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य क्या है। एक अर्थ बताया था उत्पाद व्यय। स्वामी जी ने, तो स्वामी जी का ही चलेगा। देखो मैं नाम लू नहीं लू, वही है कि एक तो अर्थ क्या बताया। पहला स्वभाव रूप परिणमन करे अथवा विभाव रूप परिणमन करे, एक अर्थ ये। दूसरा विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य का दूसरा अर्थ कौन सा। उत्पाद और व्यय, उत्पाद और व्यय, उत्पाद और व्यय, ये परस्पर विरुद्ध और अविरुद्ध। तीसरा अर्थ स्वामी जी, गुण कभी, है ना, गुण कभी परिणमन नहीं करते, वो अविरुद्ध बने हुए हैं, है ना। जैसे गुण से विरुद्ध वो पर्याय है, गुण से विरुद्ध मतलब वो ध्रुव है, तो पर्याय कैसी है, अध्रुव है। तो गुण और पर्याय विश्व का उपकार कर रहे, एक ध्रुव पने से उपकार कर रही है और एक पर्याय पने है, सूक्ष्मता। हाँ? स्वामी जी के अलावा कौन खोले, ऐसा भी नहीं है। मतलब इतना अर्थ तो वहां तक तो हम लोग तो नहीं पहुंच पाए कहीं। देखो क्या लिखा है कि समस्त विरुद्ध अविरुद्ध कार्य हेतुतया। अब कोई विरोध दिक्कत आएगी क्या, कि ये जो विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य है, ये विश्व का उपकार कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? और कब उपकार कर रहे हैं, कि शश्वदेव, कब उपकार कर रहे हैं, शाश्वत, अनादिकाल, अनादिकाल से। स्वामी जी कहते हैं कि जिसके अंदर में विकार की वासना होती है उसी के विकार होता है, जिसके विकार की वासना होती है उसी के विकार होते हैं। जिसके विकार की वासना नष्ट हो जाती है उसके विकार नहीं होते हैं। मुझे इस प्रसंग में कहना है कि जिसको त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा की अंदर से रुचि होती है, उसकी जो बातें आती है जिनवाणी में, उसमें भी आनंद आता है। जो आत्म ख्याति में है वो आनंद किसको आए, कि जो अपने से प्रेम करता है वो आत्म ख्याति से भी प्रेम करेगा। जिसको अपने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य प्रिय लगता है, विश्व में इससे सुंदर, इससे अच्छा पदार्थ कोई दूसरा नहीं है। और अच्छा और सुंदर छोड़ दीजिए, कि जीव यदि मोक्ष मार्ग में शाश्वत निराकुल सुख को प्राप्त होगा, तो अपने त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा के अनुभव से, लीनता से ही प्राप्त होगा। अनादिकाल पहले कोई दूसरा उपाय नहीं था और भविष्य में कोई दूसरा उपाय आने वाला नहीं है, तो इंतजार किस बात का। अपने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आराधना, उपासना, लीनता, अनुभूति करके जीव को ये काम जल्दी कर लेना चाहिए। किसका इंतजार करोगे प्रभु, पर्याय बदल जाएगी, संयोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, है ना। एक स्लोगन आता है, कई जगह मैंने छपा हुआ देखा, संयोग तो यूं का यूं रहेंगे लेकिन मैं नहीं रहूंगा। कितनी बड़ी बात है, नहीं है बात? ये अभी स्वाध्याय चल रहा है, कर रहे हैं, मन से सुन लो चाहे बेमन से सुन लो, चाहे अधिक मन से सुन लो।
अब कल ये समय नहीं आएगा, तीसरी गाथा ये शब्द दोबारा नहीं आने, नहीं है बात समझ। परस्पर विरुद्ध अविरुद्ध कार्य के तीन तीन अर्थ जो स्वामी जी ने खोले कल नहीं आएंगे, चाहे उपयोग लगा लो चाहे नहीं लगा लो, है उपयोग लगा करके भी अपना ही उपकार करोगे और नहीं लगा करके भी किसका इंतजार करोगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि पर्याय बदलने में क्या देर लगे, जो चले गए वो साथ में क्या ले गए, और अपने साथ भी क्या जाएगा, क्यों राग द्वेष करना और विषय भोगों की इच्छा करना। ये चैतन्य तत्व की बात सुनने को मिल रही है। स्वामी जी तो कहते ना सांभळवा मळे और वो भाग्यशाली थे। सुनने को मिले, अरे समय सार शब्द ही सुनने को मिले कि मैं शुद्ध हूं, नक्की कर, निर्णय कर और अनुभव कर, बस इतना सा ही तो काम कर है, इतना ही तो करना है। देखो क्या लिखा है आगे, समस्त विरुद्ध अविरुद्ध कार्य हेतुतया शश्वदेव विश्वम अनुगृह्णन्तो। इसका भावार्थ इतना ही है कि विश्व की व्यवस्था, पदार्थ की व्यवस्था अनादि अनंत एक जैसी है ना। व्यवस्था में फेर नहीं, बुद्धि में फेर है। क्या व्यवस्था में फेर नहीं है, सभी व्यवस्था क्रमबद्ध है, कर्मबद्ध है, व्यवस्था में फेर नहीं है, बुद्धि में फेर है। और स्वाध्याय करके व्यवस्था के अनुसार बुद्धि को जोड़ने ना है, अपने आप को ध्रुव स्वरूप अनुभव करना, इसी में जीव को लाभ है। देखो आगे सौंदर्य की बात करते हैं। देखो कैसे सौंदर्य की बात है कि नित्यमेव एकत्व निश्चय गतत्वेन। अब यदि आपको समझना है अभिषेक भाई, क्या समझना है कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने यहां तक जो अर्थ किया वो कौन से शब्दों का किया, दोबारा आप लोग भी समझ लो, कोई बुराई नहीं है इसमें। क्या लिखा है कि यहां तक जो अपन पढ़ के आए हैं, कहां तक, सौंदर्य तक, उससे पहले पहले तक पढ़ के आए, पढ़ते हैं 4-5 लिटी जो पढ़ी है, एकत्व निश्चय गदों का अर्थ किया यहां तक। किसका अर्थ किया, एकत्व निश्चय गत का अर्थ किया है ना, कि नियतम एव एकत्व निश्चय गतत्वेन। लो इसमें एक शब्द आया नियत, दिख रहा है आपको, कौन सा शब्द आया, नियत। और नियत शब्द क्या है, नियम से, नहीं है बात समझ, नियम से। देखो दो प्रकार के निमित्त होते हैं, एक तो अंतरंग निमित्त होता है और एक बहिरंग निमित्त होता है। निमित्त भी दो प्रकार के, एक अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग निमित्त। अब जैसे आप लोग मुंबई से यहाँ तक आ गए, गाड़ी से आए, कोई ट्रेन से आए, जैसे भी आ गए, वो अंतरंग निमित्त था कि बहिरंग निमित्त था। अंतरंग निमित्त क्या है, हाँ, जिसके बिना, सीधी सी परिभाषा, जिसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता, इस प्रकार के निमित्त को अंतरंग निमित्त कहते हैं। जीव अपनी योग्यता से आया है, ये तो उपादान है। जीव अपनी योग्यता से आया, ये उपादान है, लेकिन धर्म द्रव्य जिसके बिना गमन संभव नहीं। बात समझ में आ गई। अंतरंग निमित्त किसे कहेंगे, कि जिसके बिना कार्य नहीं होता है। बात समझ में आ गई। उदाहरण तो बहुत सरल है, लेकिन सिद्धांत तो उतना ही बड़ा है कि जब तक ये जीव अपने स्वरूप का आश्रय नहीं लेता है तब तक सुखी नहीं हो सकता। चाहे लाख उपाय कर ले, करोड़ उपाय कर ले, संयोग कितने ही बना ले, जब तक सुन लो प्रभु, चाहे आज कर लो चाहे कल कर लो, है? जब तक ये जीव अपने आप को त्रिकाल ध्रुव शुद्ध चैतन्य रूप अनुभव नहीं करता,
अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का अवलंबन नहीं लेता, तब तक ये कितना ही उपाय कर ले, समूह शरण में भी जाके बैठे तो भी वहां से मिथ्या दृष्टि और दुखी ही लौटेगा। और चाहे यहाँ बैठा है गजपंथा में, हाँ तो मेरी जी चाहे नींद लेके सुन लो, चाहे बिना नींद लेके सुनो, नहीं, सब लेकिन मूल बात तो प्रभु यही है कि जब तक स्वरूप का अवलंबन नहीं होता, जीव निराकुल नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं रह सकता। स्वरूप अवलंबी ही सुखी होते हैं। इसमें शब्द आया नियत, ये पढ़ना है। नियत विश्व का उपकार करते हुए, नियत शब्द दिया। नियत का मतलब गारंटी दी है। आपका माल खराब हो जाए, साल भर की गारंटी है, अंतिम दिन भी आकर के आप बदलवा सकते हैं। या नियत शब्द का अर्थ ये है प्रभु, क्या है? नियतम एकत्व निश्चय गतत्वेन एव। देखो पहले नियत और आगे शब्द लिखा है एव, दोनों से उसको बांध दिया। बात समझ में आ गई कि नियतम एकत्व निश्चय गतत्वेन, जब जब ये जीव अपने नियत जो एकत्व रूप है, प्रभु समझ में आ गई? दो बातें नहीं आई, दोबारा। सुलभ शब्द लिखा है नियत, है ना? नियत में बहुत बड़ा रहस्य है। आप मानो न मानो, आपका स्वरूप तो नियत पने शुद्ध ही है। ये है नियत। मानो अथवा न मानो, जीव का स्वरूप तो अंदर में अनादि अनंत जो परम पारणामिक भाव वाला स्वरूप है, वो तो नियत ही। बात समझ में आ गई? एक भाव वो है, पारिणामिक भाव है। तीन है ना तत्वार सूत्र में। नाम भूल गया आप, दिवाली पे याद था। हाँ, अब उस समय जब अपन तत्वार सूत्र पढ़ते हैं तो तत्वार सूत्र में एक शब्द वो आता है, 5 प्रकार के भाव स्वतत्व बताए ना, स्वामी जी के उसमें भी आता है कि स्वतत्व इनको क्यों कहा, कि जीव द्रव्य में ही होते, अन्य द्रव्य में नहीं होते, इसलिए इनको स्वतत्व कहा। उसमें वो शब्द आता है कौन सा? पारिणामिक भाव। तो पारिणामिक भाव कौन से कर्म के उदय से हो रहा है? वो निरपेक्ष है ना? तो जो जीवत्व है, भव्यत्व, अभव्यत्व है, ये कौन से? कि गोमट सार की संस्कृतिका में लिखा है 8 कर्म के उदय से, 8 कर्म के निमित्त से ये भाव बनते हैं, किसी एक के निमित्त से नहीं बनते हैं। 8 कर्म के निमित्त शब्द लिखा, उदय आदि शब्द नहीं लिखा वहां पर, निमित्त से पारिणामिक। यहां बात है परम पारिणामिक की। जो नियत शब्द है वो परम पारिणामिक के अर्थ में है। नहीं है बात समझ? दोबारा देखो, नियत शब्द किसके लिए आया? देखो एक कथा की तरह मत सुनना, स्वाध्याय की तरह स्वाध्याय करना इसका। नियत शब्द किसके लिए? पारिणामिक भाव से, परम पारिणामिक, पारिणामिक नहीं, परम परिणाम। परम 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 yes, पारिणामिक। दोबारा है ना कि हाँ जी। नियत शब्द आया है वो परम पारिणामिक के अर्थ में आया। कल जिनवाणी कम हो तो सबको दे देना, लेकिन जब तक वो पकड़ में नहीं आया ना शब्द, नियत शब्द क्या लिखा है कि नियत शब्द परम पारिणामिक भाव के अर्थ में आया है, क्योंकि बाकी भाव तो आने और जाने वाले हैं, नियत नहीं है। क्या कहा? वो बाकी भाव कैसे आने और जाने वाले हैं, नियत नहीं है। और वस्तु का स्वरूप क्या लिखा है आगे? एकत्व निश्चय गतत्वेन। एकत्व, स्व से एकत्व और पर से विभक्त, ऐसा जो एकत्व विभक्त जीव का स्वरूप है, प्रत्येक जीव का स्वरूप है, प्रत्येक जीव का स्वरूप है। वो कैसा है?
कि परम पारनामिक भाव की अपेक्षा से देखो तो नियत है, और उस नियत स्वरूप के कारण से ही, आगे शब्द पढ़ो, सौंदर्यम आपद्यन्ते, क्या लिखा है, सौंदर्य को प्राप्त होता है। ये आत्मख्याति टीका है। क्या है कि इसमें नियत शब्द परम पारिणामिक भाव के अर्थ में स्वामी जी ने ध्रुव अर्थ किया। ध्रुव परम पारिणामिक भाव के अर्थ में यहां पर आया एकत्व निश्चय गतत्वेन। देखो इसमें से दूसरे अर्थ क्या निकल रहे कि केवल शुद्ध होना पर्याप्त नहीं है, शुद्ध का अनुभव करना पर्याप्त है। नहीं है बात, शुद्ध होना इतना पर्याप्त होता तो आज जीव मोक्ष में होते सभी। शुद्ध है, लेकिन शुद्धता का जीव को अनुभव नहीं है, विश्वास नहीं है। देखो नियतम एकत्व निश्चय गतत्वेन, शुद्ध होना पर्याप्त नहीं है, शुद्धता का अनुभव पर्याप्त है, सौंदर्य शक्ति के रूप में है, लेकिन एकत्व का अनुभव होने पर वो सौंदर्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है। नहीं है बात समझ में? सुंदरता के भाव को सौंदर्य कहते हैं, सुंदरता के भाव को सौंदर्य कहते हैं। जो परम पारणामिक भाव वो सुंदर है और पर्याय में उसका सौंदर्य होता है। नहीं आई बात समझ में? इनके भी प्रवचन सुनो। निश्चय पढ़ते, नित्य नियतम एकत्व निश्चय गतत्वेन सौंदर्यम आपद्यते। समझ में आ गई बात? हिंदी में अगली जो पंक्ति है ना, कौन सी, प्रकारांतरेण, लो। प्रकारांतरेण का बहुत गहरा अर्थ है। प्रकारांतरेण आगे क्या लिखा है, सर्व संकरादि दोषापत्ते है। पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मूल बात तो यही है ना। इसमें जो रहस्य छिपे हुए हैं, आत्मख्याति टीका पढ़े तो ऐसे ही पढ़े, फिर जिससे रहस्य पकड़ में आ जाए। कितनी इतनी बातें हैं कि हम तो कहते थोड़ी सी चर्चा अपन कर पा रहे, अंदर रहस्य कितने होंगे नहीं पता। प्रकारांतरेण क्या लिखा है, प्रकारांतरेण। प्रकारांतर के कई अर्थ है, कई प्रकार के अर्थ है। चाहे बाहर विषय भोगों में कितना ही आनंद ले लो, वहां सुख नहीं है। नहीं है बात समझ? आप सोचो कि मैं सो जाऊंगा फिर आनंद प्राप्त करूंगा, प्रकारांतर ही नहीं है प्रभु। यहां तो ये लिखा है कि प्रकारांतर ही नहीं है। दूसरा आगे लिखा है सर्व संकरादि दोष आपत्ते है ना, कि ये नहीं अपने आप को खुद नष्ट कर रहे हो। नहीं आई बात समझ में? कि शुद्ध अनुभव न करके जीव अपने ही सुख का नाश कर रहा है। ये प्रकारांतरेण सर्व संकर दोष आपत्ति का अर्थ है। पहले ये पढ़ते हैं, नियतम समय हो गया, नियतम एकत्व निश्चय गतत्वेन एव सौंदर्यम आपद्यते। नियत और एव दो शब्द से ये समझ लो, आज रात को समझ लो, कल दिन में समझ लो, रात है तो। हाँ, समझना तो यही है। बाबू भाई की भाषा में एक होए तृण काल मा परमारथनो पंथ, श्रीमद जी का वाक्य है, बाबू भाई हमेशा बोलते थे, है ना, कि क्या है कि नियतम एकत्व निश्चय। इसमें रहस्य क्या है कि जब तक परम पारिणामिक भाव रूप मैं एक ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ हूं, ऐसा जब तक ये जीव निश्चय नहीं करता है,
तब तक जीव में सौंदर्य, सुख, शांति, आनंद उत्पन्न नहीं होते। दोबारा पढ़े, क्या लिखा है? नियत है। ये तो नियत किसे कहते हैं? सिद्धांत को नियत कहते हैं, सरल भाषा। व्यवहार को अनियत कहते हैं और सिद्धांत को नियत कहते हैं। बात समझ में आ गई? जो सिद्धांत है वो नियत है और व्यवहार है वो अनियत है। बात समझ में आ गई? नियत है, सिद्धांत है। अब सिद्धांत के अनुसार चलोगे तो गजपंथा सिद्ध भूमि में सिद्ध बन जाओगे, मार्ग आरंभ हो जाएगा। और सिद्धांत के अनुसार नहीं चले तो देखो, सबसे बड़ा सिद्धांत दुनिया का, मुझे सुख नहीं चाहिए, मैं सुख का पिंड हूं। सबसे बड़ा सिद्धांत है। जिसको चाहिए ना उसको कभी नहीं मिलना है। मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं चाहिए? तो भैया क्यों नहीं चाहिए बता? मेरे पास है इसलिए नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? कि मैं सुख का पिंड हूं, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए। जिसको चाहिए उसको नहीं मिलेगा, ये पक्का। जो सुख पिंड स्वीकार करेगा वो अवश्य ही सुख को प्राप्त होगा। यहां नियत शब्द बताया। नियत मतलब सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? पहली गाथा समय सार की, कि तुम तो सिद्ध पने में, सिद्धपना समझाना है। कि सिद्धपना समझाने में ये बताया कि सिद्ध तो तुम्हारा प्रतिबिंब है। देखो कितनी बड़ी बात। क्या लिखा है? सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मनः प्रतिछंद स्थानीय। कौन से गाथा की चर्चा है? पहले गाथा की। क्या लिखा है? बिंब भाव बता दो आप। सिद्ध को बिंब बताया कि प्रतिबिंब बताया? क्या बताया? प्रतिबिंब। इसमें से बहुत बड़ी बात आपको पकड़ में आ जाएगी कि सिद्ध को क्या बताया? प्रतिबिंब। और ये जीव को क्या बताया? बिंब। कौन से जीव को बताया? कि संसारी जीव को। संसारी जीव को जो रागी द्वेषी है उसको ही तो बिंब बताया। अब लोक व्यवहार में क्या होता है कि आपने सफेद कपड़े पहने हैं तो दर्पण में भी जैसे वैसे ही दिखेंगे आप, सफेद कपड़े वाले दिखेंगे। अब राग द्वेष आपके भीतर है लेकिन वहां राग द्वेष दिख रहे हैं क्या? नहीं। देखो आचार्यों ने कौन सी बात पकड़वाने की कोशिश की है। पकड़ में आ गई बात। आचार्यों ने पहली गाथा, मतलब पहली गाथा में आचार्य क्या समझाना चाहते हैं कि तुम रागी द्वेषी होते हुए भी, क्योंकि सिद्ध तुम्हारा प्रतिबिंब है, इसलिए अपने आप को रागी द्वेषी नहीं शुद्ध अनुभव करो। पकड़ में आ गई क्या बात? दोबारा, हाँ कि जी। बिंब कैसा है? बिंब कैसा है प्रभु? है रागी द्वेषी है बिंब, तो प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? रागी द्वेषी। सीधी सी बात है, इसमें कौन सा ज्यादा दिमाग चाहिए? वो तो छोटे बच्चे भी बता देंगे, ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। कि बिंब जैसा ही प्रतिबिंब होता है, लेकिन सिद्धों को प्रतिबिंब बता करके जीव को ये बताया कि तू अशुद्ध अनुभव करता है, तेरी भूल है। बात पकड़ में आ गई उसकी? ये बिंब जैसा प्रतिबिंब होता है। अब बिंब प्रतिबिंब कैसा है प्रभु? शुद्ध है। अंदर से शुद्ध है, बाहर से शुद्ध है, वैसा ही है ना। और जिस काल में सिद्ध जैसा अनुभव करेगा तेरा बिंब भी वैसा ही निकलेगा। नहीं है बात? जिस काल में विकार एक समय का नहीं है, बात विकार एक समय का है। अब जिस काल में ये जीव शुद्ध अनुभव करेगा उस काल में बिंब और प्रतिबिंब एक जैसे हो जाएंगे। अब देखो कितनी बड़ी बात सुलभ, कितनी बड़ी बात बताई आचार्य ने। बहुत ध्यान नहीं जा पाता इधर। बिंब प्रतिबिंब सुन लेते आगे बढ़ जाते हैं कि चिंतन मनन करके देखो बिंब और प्रतिबिंब के बारे में आचार्य क्या कहना चाहते हैं। कि तू बिंब है और सिद्ध तेरा प्रतिबिंब है। तो तू याद कर रहा है कि मैं तो रागी द्वेषी विकारी और शरीर वाला, कि भैया तू ऐसा होते हुए भी
यदि ऐसा अनुभव नहीं करता है तो तू शुद्ध ही, सिद्ध जैसा ही है। और यदि अपन भाषा की मर्यादा न रखे तो तू सिद्ध ही है। नहीं है बात समझ? ये तो सिद्ध ही है, क्योंकि उन्होंने वहां क्या बताया, विचार करने की बात है कि सिद्ध जैसा बताया कि जैसा, मैं क्या कहता हूं इसको सरल भाषा में, कि आपके असाता का उदय है, लेकिन आप साता का वेदन करते हो तो आपका असाता का उदय है कि साता का उदय है? उदय किसका है? कर्म की अपेक्षा से। पाप का उदय असता का उदय है, लेकिन असता के उदय के काल में भी यदि वेदन साता का है तो फिर कभी किसी दिन गणित बताऊंगा आपको, कि मान लो इस जीव ने 30,720 कर्म परमाणु ग्रहण किए, तो सबसे ज्यादा 8,640 कर्म परमाणु वेदनी के हिस्से में जाते, बताया था पिछली बार। वेदनी के हिस्से में इतने कर्म परमाणु जाते हैं क्योंकि प्रति समय जीव वेदन ही करता है। और प्रभु इतनी ही सीख है कि अनादिकाल से अशुद्ध वेदन कर रहे हो, कुछ मिला नहीं, अब इस जन्म में स्वामी जी के निमित्त से केवल इतनी बात सीख जाओ। क्या जा रहा है आपका? कोई नुकसान हो रहा हो तो मेरे से ले लेना है। इस पर्याय में ऐसे संयोग बने हैं, ऐसा वो बना है इस प्रसंग। तो अनादिकाल से अशुद्ध अनुभव कर रहे हैं तो संसार में रखड़ रहे हैं। एक बार समय सार 186 नंबर की गाथा, उसके अनुसार शुद्ध अनुभव करके देखो क्या जा रहा है। और आचार्य तर्क भी दे रहे कि जीव को शुद्ध ही अनुभव करना चाहिए, सिद्ध समान ही अनुभव करना चाहिए, क्योंकि सिद्ध प्रतिबिंब है और तू बिंब है। अब बिंब जैसा प्रतिबिंब होता है। तो पहली गाथा में भी आचार्य ये कहते हैं कि तू सिद्ध समान ही है। पहली गाथा में बिंब प्रतिबिंब की चर्चा से भी जीव को ये सिखाना चाहते हैं, और यहाँ नियत शब्द के द्वारा वही बात आएगी। समाधि हो गया, बाकी चर्चा कल करेंगे। जय जिनेन्द्र अरुण जी। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। બધાને સાદર જય જીનેન્દ્ર. પંડિતજી સાદર જય જીનેન્દ્ર. सादर जय जिनेन्द्र। आत्मस्वरूप हाजी Gitavan, please stop the recording.